गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, अर्थशास्त्र सहआचार्य इन अर्थशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा। आज हम समंकों के बारे में अध्ययन करेंगे। समंक दो प्रकार के होते हैं। एक समंक होते हैं प्राथमिक समंक और दूसरे समंक होते हैं द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक वह समंक होते हैं जो अनुसंधानकर्ता को खुद ही इकट्ठे करने पड़ते हैं, अर्थात वह समंक जो पहले एकत्रित नहीं किए गए और अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, वह समंक प्राथमिक समंक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर भारत में कृषि से संबंधित समंक है, उसका एकत्रीकरण हम खुद ही करें तो वह समंक प्राथमिक समंक कहलाएंगे, और अगर पहले किसी ने एकत्रित किए गए हैं तो वह समंक द्वितीयक समंक कहलाएंगे, जिस द्वितीयक समंक का अध्ययन हम अलग से करेंगे। तो प्राथमिक समंक वह समंक है जो अनुसंधानकर्ता खुद इकट्ठे करता है, उसकी आवश्यकता के हिसाब से इकट्ठे करता है, उसके एरिया के हिसाब से इकट्ठे करता है। सामान्य रूप से प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने के लिए 5 विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसमें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है, अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है, संवाददाताओं से सूचना की प्राप्ति है, अनुसूची के माध्यम से सूचना की प्राप्ति, प्रश्नावली के माध्यम से सूचना की प्राप्ति आती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अर्थात जिससे समंक एकत्रित करने हैं उससे खुद से ही पूछ लिया जाए। जैसे मान लीजिए हमें एग्रीकल्चर का आंकड़ा इकट्ठा करना है, तो हम किसान के पास जाकर उससे पूछ सकते हैं कि भाई आपके गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, आपके सरसों का उत्पादन क्या हुआ, आपकी इनकम कितनी है, आपको दूध से कितनी इनकम हो जाती है, आपको अन्य कार्यों से कितनी इनकम हो जाती है। यानी जिससे हमको सूचना प्राप्त करनी है, डायरेक्ट उसी से हम बात करके सूचना प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार के समंकों को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की विधि कहा जाता है। सामान्य रूप से कोई भी नौकरी लगती है, नौकरी से पहले जो साक्षात्कार लिया जाता है वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार होता है, जिसके अंदर कैंडिडेट को बुलाया जाता है और उससे बातचीत की जाती है। तो यह विधि जो कहलाती है वो कहलाती है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, यानी जिससे हमको सूचना प्राप्त करनी है उस व्यक्ति को ही सामने बुलाकर उसके बारे में सूचना प्राप्त की जाती है। ये विधि बहुत उपयोगी इस संदर्भ में है कि प्राय इससे जो सूचना प्राप्त होती है वह सटीक होती है, कम समय में सूचना प्राप्त होती है, और अगर सामने वाला कुछ नहीं समझ रहा है तो हम उसको दूसरे तरीके से भी सूचना की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो है अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अर्थात जिसके बारे में सूचना प्राप्त करनी है उससे सीधे नहीं मिलकर उसके बारे में सूचना किसी और से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार उसके बारे में बोलते हैं अप्रत्यक्ष अनुसंधान। अर्थात हमको ए के बारे में सूचना प्राप्त करनी है और हम बी के पास जाते हैं और बी से पूछते हैं कि ए की क्या स्थिति है। तो ऐसी जो अनुसंधान की प्रणाली है उसको अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मान लीजिए हम किसी के बारे में पूछना चाहते हैं कि भाई वो शराब पीता है या नहीं पीता है, वो नॉनवेज खाता है नहीं खाता, तो हम डायरेक्ट उससे नहीं पूछ सकते। तो हम उससे दोस्त के पास जाकर पूछ सकते हैं कि अमुक व्यक्ति शराब तो नहीं पीता है, कोई नशा तो नहीं करता है, बीड़ी सिगरेट तो नहीं पीता है। कुछ सूचनाएं ऐसी होती है जो डायरेक्ट, जो सीधे सब्जेक्ट से नहीं पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार की सूचना को एकत्रित करने के लिए अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान भी एक महत्वपूर्ण उपयोगी हो सकता है। कई बार हम टेलीफोनिक साक्षात्कार यानी टेलीफोन के माध्यम से भी सूचना एकत्रित कर सकते हैं, तो वह भी अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के क्षेत्र में आएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट सब्जेक्ट से नहीं मिलकर अप्रत्यक्ष रूप से किसी और माध्यम से उससे संपर्क कर रहे हैं। फिर भी जो अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान है उसमें एक प्रॉब्लम रहती है कि कई बार बी बायस्ड होकर या पहले से ही बी एक अपनी सोच के आधार पर ए के बारे में कोई सूचना दे, वो सूचना गलत भी हो सकती है। तो तीसरी एक और विधि हमारे पास है संवाददाताओं से सूचना की प्राप्ति। प्राय आप देखे हैं कि न्यूज चैनल वाले क्या करते हैं, अलग अलग एरिया में अपने रिपोर्टर्स नियुक्त करते हैं, और किसी भी एरिया से संबंधित कोई सूचना उनको प्राप्त करनी होती है तो अपने रिपोर्टर से संपर्क करते हैं और सूचना की प्राप्ति कर लेते हैं। सरकार भी क्या करती है कि कई बार कृषि मंडियों में क्या भाव रहे हैं, सोना चांदी के बाजार में आज क्या भाव है, किस भाव पर सोना खुला, किस भाव पर बंद हुआ, कृषि मंडी में अनाज की कीमतें क्या रही है, सब्जियों की कीमतें क्या रही है, फल फ्रूट की कीमतें क्या रही है। तो इस प्रकार की सूचनाएं के लिए वह संवाददाताएं नियुक्त करती है, जो वह संवाददाता आकर सूचना देते हैं, अखबार में वह छपती है। इसी प्रकार से न्यूज चैनल पे लाइव संवाददाता आकर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं।
तो इस प्रकार ये भी जो समंक होते हैं वो प्राथमिक समंक ही कहलाते हैं, क्योंकि वह पहली बार एकत्रित किए जा रहे होते हैं। इसके अलावा एक समंक एकत्रित करने की एक और विधि है अनुसूची के माध्यम से सूचना की प्राप्ति। इसके अंदर क्या करते हैं, प्रश्नावली बना ली जाती है। उन प्रश्नावली को एक अनुसूची जिसके अंदर प्रश्न होते हैं कि क्या क्या आपको सूचना प्राप्त करनी है, उस अनुसूची को बनाकर अच्छे से तैयार कर जिससे आपको सूचना प्राप्त करनी है उसके बाद उसके पास भेज दिया जाता है। अधिकतर प्रश्न इसमें सरल होते हैं, हाँ या ना में प्रश्न पूछे जाते हैं, या थोड़ी बहुत छोटे प्रश्न होते हैं तो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ताकि वह हाँ या ना पर टिक कर दे या ABCD में से कोई टिक करके सूचना प्राप्त कर सकता है। इसके अंदर अनुसंधानकर्ता जो अनुसूची बनाकर वह सामने वाले सब्जेक्ट जिससे सूचना प्राप्त करनी है उसके पास डाक से भेज सकता है या और किसी माध्यम से भेज सकता है, और सामने वाला जो है वो सूचना को अपने हाथ से भरकर वापस उसके पास एकत्रित करते हैं। तो बहुत सारी चीजों में इस प्रकार की सूचना कलेक्शन करने का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से इस प्रकार की जो अनुसूची के माध्यम से सूचना प्राप्ति होती है उसमें समस्या ये आती है कि अनुसंधानकर्ता अनुसूची बनाकर सब्जेक्ट के पास भेज देता है, पर सब्जेक्ट लापरवाह है या वो नई सूचना देना चाहता है या वो सूचना भर भी देता है तो उसको पोस्ट नहीं कर पाता है। इस प्रकार की समस्याएं आती है। तो इसके लिए एक और अन्य विधि है जिसके अंदर क्या करते हैं, एक प्रश्नावली बना ली जाती है और अनुसंधानकर्ता कुछ लोगों को प्रशिक्षित कर देता है कि ये सूचनाएं प्राप्त करनी है। फिर वो जाकर सब्जेक्ट के पास जो उत्तरदाता है उसके पास जाते हैं और वह पूछ कर उससे सूचना भरते हैं। अगर कोई प्रश्न उनको समझ में नहीं आता है तो उसको सरल रूप में उसको समझाकर भी सूचना का एकत्रित करते हैं। इस विधि में यह फायदा है कि कई बार जो सूचना देने वाला है अगर वो गलत सूचना भी देना चाहता है तो वह पकड़ा जाता है। मान लीजिए हम किसान के पास गए सूचना प्राप्त करने के लिए और उससे पूछा आपकी इनकम कितनी है, और उसने बोला मैं तो महीने के 5,000 रुपए ही कमाता हूं, पर हमने देखा कि उसके घर में टीवी है, फ्रिज है, ट्रैक्टर है, कार है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो किसान है वो सूचना गलत दे रहा है। इस प्रकार प्राथमिक समंक इन 5 विधियों से समंक एकत्रित किए जाते हैं, और ये सारे समंक वह होते हैं जो पहले कभी भी एकत्रित नहीं किए गए होते हैं, पहली बार ही इनको एकत्रित किया जाता है। ऐसे समंकों को प्राथमिक समंक कहा जाता है। हम अगले वीडियो में द्वितीय समंक क्या होते हैं और किस प्रकार से इनको एकत्रित किया जाते हैं, क्या क्या सोर्सेज है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।